नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ सूचना देने वाले हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टूडेंट एसोसिएशन है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग काम करते हैं इसमें और कुछ मांगे हैं, 12 सूत्री मांगे हैं इनके हिसाब से। और हम आज बात करने वाले हैं 1 बाय 1 हर एक चीज़ों पे। फ़िलहाल में कुछ भर्तियां निकली थी जिस पोस्ट पे BHU के छात्रों ने अप्लाई किया था और वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में चुना ही नहीं जाता। कुछ सरसुंदर लाल की मांगे हैं और पूरी जो मांगे हैं वो एजुकेशनल और छात्रों से रिलेटेड हैं। और आज जानते हैं भाई साहब से। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय का इकाई अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या आज मांगे लेकर के हम यहाँ बैठे हुए थे और क्या धरना चल रहा था, किस बात? देखिए, पिछले कई दिनों से इस विश्वविद्यालय में कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं, चाहे वो शैक्षणिक हों, चिकित्सकीय हों या यहाँ के कर्मचारियों से रिलेटेड कुछ एक समस्याएं थी। अच्छा, उसके संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कई दिनों से अलग अलग अधिकारियों को जो उसमें संबंधित विभाग थे उनको ज्ञापन दे रहा था। वहाँ प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट भी किया हम लोगों ने, परंतु उसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज उसी संबंध में 12 सूत्री हमारी मांगे थी, जिसमें फ़ीस वृद्धि का भी मामला था। एग्रीकल्चर में फ़ीस वृद्धि हुई, कई डिप्लोमा कोर्स की फ़ीस वृद्धि हुई। फिर जैसा शास्त्रीय और आचार्य डिग्री का है कि उसको BA और MA के समकक्ष करने का हम लोग की मांग है कि उसको भी स्नातक और परस्नातक उसको माना जाए, जिससे हज़ारों छात्र जो हैं जिनको भविष्य जिनका खतरे में है, अधर में जा रहा है, उनको उसका लाभ मिल सके। अच्छा, सबसे पहला जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, शास्त्रीय और स्नातक एवं आचार्य को PG की डिग्री मान्यता दी जाए। मतलब इस पे ये मान्यता अभी तक नहीं दिया जाता था BHU में। अभी की शास्त्रीय जो है, शास्त्रीय SVD में UG कोर्स जो है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, उसको शास्त्रीय कहा जाता है। पर बाहर जैसे BA संस्कृत ऑनर्स होता है, ये सब सब्जेक्ट होते हैं, बाहर जब यहाँ का शास्त्री का लड़का कहीं कोई पोस्ट आई, उसकी एलिजिबिलिटी है BA संस्कृत। अच्छा। शास्त्री के बच्चे ने भी वही पढ़ाई की है, लेकिन उसने अप्लाई किया है तो वो उसमें एलिजिबल नहीं रहता है। यही चीज़ आचार्य के साथ है। आचार्य जो कि MA के समकक्ष है, लेकिन उसको MA के बराबर बाहर नहीं माना जाता है। तो हमारी मांग है कि डिग्री पे उसको स्नातक एवं परस्नातक BA MA लिखकर वो दिया जाए। अच्छा। जिससे कि जो यहाँ SVD में छात्र पढ़ रहा है वो आगे आने वाली जो भी भर्तियाँ भारत सरकार की है, विश्वविद्यालय की है, कहीं भी हैं, उसमें वो अप्लाई कर सके। अच्छा, मतलब ये जो पहला मांगे हैं हमारी, शास्त्री जिस पे 12 पास पे एडमिशन होता है जी, UG, और इसको ग्रेजुएशन में नहीं गिना जाता। नहीं, ये इसकी मांगे, ये तो वाजिब मांगे। BA के समकक्ष उसको गिना जाए, BA संस्कृत के समकक्ष शास्त्री को लिया जाए। और दूसरी मांगे है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के कुछ फीस वृद्धि की मामला है। क्या है इसमें, ये बताने की कोशिश करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस में अभी जो नए एडमिशन हुए हैं BSc और MSc के, उसमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के नाम पर 5-5 हज़ार रुपये फीस बढ़ा दिया गया। उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्टर ऑफिस पे वहाँ पे उनको मेमोरेंडम दिया, वहाँ प्रदर्शन भी किया, प्रोटेस्ट भी किया। तो उनका कहना था कि ये जो फीस वृद्धि हुई है ये हॉस्टल बनवाने के लिए किया गया है, क्योंकि ये पैसा लेके हम वापस छात्रों को ही दे रहे हैं। परंतु यह किसी भी रूप में वाजिब नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज़ का कि आप 2500 की फ़ीस को 7,000 10,000 ऐसे बढ़ा दे रहे हैं। और ख़ासकर जब ये 5,000 रुपये फ़ीस बढ़ती है तो ये जो साउथ कैंपस में BSc का कोर्स चलता है, वहाँ के छात्रों के लिए अतिरिक्त भार हो जाए, क्योंकि वो फीस फिर बढ़ के 10,000 से 15,000 हो जाती है। वो 15,000 सेमेस्टर फीस सालाना की 30,000। साउथ कैंपस की पूरी सीटें पेड हैं। तो जब रेगुलर सीटें के फीस इतना महंगा हो जाएगा, उनकी भी होगी पेड का लगभग 4 गुना ज़्यादा। इसके लिए आज हम लोग ने VC सर को कहा भी, उन्होंने बड़ी संजीदगी से उसको विषय को सुना भी है और उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि इस पर वो जो भी मतलब वहाँ के अधिकारी हैं, डायरेक्टर वगैरह, उनसे बुलाकर बातचीत करेंगे। तो हम छात्रों के हित में जो भी होगा उस जल्द से जल्द उस पर निर्णय। तीसरा लाइन लिखा हुआ है, तीसरी मांग शोध वृत्ति। और ये भी मतलब क्या, रिसर्च स्कॉलर की? रिसर्च स्कॉलर्स को 8,000 रुपये विश्वविद्यालय देता है। JRF वालों को? नहीं, नॉन JRF को 8,000 रुपये, नेट से जो गए होते हैं, रेट के थ्रू जो गए होते हैं। अच्छा, उनको 8,000 रुपये विश्वविद्यालय देता है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले 7-8 महीने से वो यहाँ के छात्रों को नहीं मिली है। खासकर कला संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय और संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के जो छात्र हैं, अच्छा, वो शोध छात्र हैं। JRF वालों की मिलती है? JRF वालों को डायरेक्ट उनके जो UGC, ICSSR, CSIR जो होता है, अच्छा, उनको गवर्नमेंट अदर बॉडी भेज देती है। ये यहाँ के विश्वविद्यालय उनको उनके अकाउंट में भेजता है, लेकिन ये रुकी हुई। अच्छा, तो क्या नेट का जिम्मेदारी सिर्फ विश्वविद्यालय का होता है, JRF का अन्य कहीं? JRF की जो अलग अलग अथॉरिटी होती है, जैसे UGC देती है, साइंस वालों को DST देती है, CSIR देती है, आर्ट्स सोशल वालों को ICTR देती है, ICSSR देती है, तो वो उनके अधीन आता है। लेकिन
जो विश्वविद्यालय की जो शोध वृत्ति दी जाती है, यहाँ के जो RET और नेट क्वालिफाइड जो शोध छात्र हैं उनको, वो कई दिनों से नहीं दी जा रही। उसका बहाना बनाया जाता है कि फंड की कमी है, लेकिन फंड की कमी ऐसा नहीं होता कि विश्वविद्यालय के पास कंटीजेंसी फंड के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय के पास है। अच्छा। लेकिन विश्वविद्यालय छात्रों को देना नहीं चाहता है, वो पता नहीं कहाँ क्या करना चाहता है, इसलिए आज हमारी एक ये मांग। अच्छा, और नए लोग जो विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्लासेस भाई कैसे चलेंगी, ना किसी का कॉन्टैक्ट नंबर है मिला उनको फैकल्टी या डिपार्टमेंट से। उनको बताई गई थी कि 4 जनवरी 2022 को क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, और हॉस्टल अलॉटमेंट आपने कुछ अलग से जोड़ा है इसमें। बिल्कुल। इस पर क्या बातें हुई भाषा? इस पर बात ये हुई है, हम लोग मास्टर सर से कहा कि जो अभी नए एडमिशन हुए हैं और जो पिछले सत्र में एडमिशन हुए थे कोविड काल के दौरान, वो सभी छात्र घरों पर हैं अपने, और घर पर रहने के कारण उनका, चलिए क्लास अगर ऑनलाइन चल भी रही है, क्योंकि बहुत ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, वो अभी उनसे बताया गया है, तो उन्होंने कहा उसकी मॉनिटरिंग वो कराएंगे। दूसरा कि घर पर रहने के कारण छात्रों का, चलिए शैक्षणिक विकास तो हो रहा है, लेकिन उनका जो व्यक्तिगत विकास होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वो छात्रों का नहीं हो पा रहा है, जो एक विश्वविद्यालय परिसर ही उनको दे सकता है। इसके लिए हम लोग ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कहा है कि वह जल्द से जल्द जो इस साल एडमिशन हुआ है और जो पिछले साल एडमिशन हुए थे, क्योंकि 3rd ईयर की तो उन्होंने हॉस्टल अलॉटमेंट का कर ही दिया है, 2nd ईयर का और 1st ईयर का हॉस्टल अलॉटमेंट की उनकी क्या स्कीम रहेगी, अच्छा, कब से करेंगे नए छात्रों के लिए, वो वो बताएं। और अभी आने वाले समय में जैसे ही कोरोना की स्थिति थोड़ी सुधरती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया तो। अच्छा भाई साहब, ये एक बात बताइए, लगभग कितने सालों से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? 2 सालों से लगभग चल रही है, 2020 के। आपके कानों में कभी ऐसी खबर मिली कि नहीं बहुत अच्छी चल रही है? कभी नहीं, और इस पर लगातार हम लोग भी विश्वविद्यालय प्रशासन से हम लोगों ने तो मांग की थी, एक कमेटी सेटअप की जाए, मॉनिटरिंग कमेटी उस पर सेटअप की जाए। तो पिछली बार जब हम लोग ने रेक्टर सर से मुलाकात की, तब नए VC सर नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा था कि संकाय स्तर पर वो डीन की अध्यक्षता में बनाएंगे, लेकिन परंतु उसके बाद भी देखा जा रहा है कि उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। शिक्षक अपनी क्लास नहीं ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास तो चलिए छोड़िए दूर की बात है, ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तो इस स्थिति को सुधारना है, तो हम लोगों ने कुलपति महोदय से ये बात भी कही है, और उन्होंने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द। और सर, ये 6वां पॉइंट लिखा हुआ है, स्टूडेंट हेल्थ डायरी को लेकर के लिखा हुआ है, मतलब ये हेल्थ फैसिलिटी को लेकर के लिखा है। फैसिलिटी को लेकर के सर सुंदरलाल अस्पताल में जैसा पहले व्यवस्था थी 2020 के पहले, अच्छा, कि जो स्टूडेंट की हेल्थ डायरी होती थी उसी पर उसकी जांच होती थी, उसी पर वह अपनी चिकित्सा करा सकता था। अभी देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए जो यहाँ से हेल्थ सेंटर से रेफ़र किए जाते हैं, जब 12 से 1 बजे का उनको टाइम दिया था, बस 1 घंटा, और 12 से 1 बजे में उनको टाइम देने का ये है कि 12 से 1 बजे के बीच में अधिकतर कक्षाएं चलती हैं, चाहे वो ऑनलाइन चले चाहे ऑफलाइन चले। तो छात्र कैसे दिखा, हमारी यही मांग है कि विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय के अंदर अस्पताल है, छात्रों का भी पूरा हक बनता है। हेल्थ सेंटर क्या उतनी नहीं, देखिए हेल्थ सेंटर आपकी प्रिलिमिनरी जो होती है, शुरुआती जो चिकित्सा है उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी स्पेशलाइज्ड चिकित्सा, कोई मेजर प्रॉब्लम होती है तो रेफर करते हैं, गैस्ट्रो की दिक्कत हो गई या आपको हेमेटोलॉजी कोई दिक्कत हो गई, तो वो रेफ़र करते हैं, और रेफ़र करते हैं तो हेल्थ डायरी पर ही वहाँ के डॉक्टर देखते हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है 1 घंटे का समय देना काफ़ी नहीं है, उसको बढ़ाया भी नहीं जाना चाहिए, बल्कि ऐसा करना चाहिए दिन भर में, जैसे पुरानी जो व्यवस्था बहाल थी, छात्र जब अपनी कक्षाओं से फ्री हो वो वहाँ जाके वहाँ अपना इलाज। अच्छा, कई छात्र पढ़ाई में लगे। भाई साहब, कई छात्र मांग करते हैं कि ये जो दवाएं मिलती हैं, जेनरिक दवाएं, ये भी थोड़े कम दाम में मिले और फ्री मिले, इसके लिए आप लोगों ने कुछ किया आज तक? देखिए, कम दाम में दवाई मिलने का ये है कि हम लोग पहले भी हम लोगों ने इस पर, जब भी अस्पताल में MS को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था पिछले 1 महीने पहले, तो हमारी मांग यही थी कि जो भी दवाएं, एक तो पहली बात विश्वविद्यालय में जो दवाएं यहाँ आती हैं उन पर MRP क्यों लिखा होता है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जबकि विश्वविद्यालय एक सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थानों में जो दवाई आती हैं उस पर साफ लिखा होता है नॉट टू बी सेल्ड इन लूज, नॉट बी सेल्ड इन लोकल, उसको बेच नहीं सकते। दूसरी बात, छात्रों की जहाँ तक बात है, हेल्थ सेंटर से तो उनको फ्री में दवाई दी जाती है। एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि अगर छात्र वहाँ सर सुंदरलाल चिकित्सालय से दवाई ले भी रहा है, पैसे देकर ले रहा है, तो उसका रिफंड करने का जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जटिल है विश्वविद्यालय में। वो अपना बिल बना के लाए, यहाँ डेवलपमेंट में दे, इधर उधर अपना फॉरवर्ड कराए, उससे बढ़िया एक ऑनलाइन पोर्टल बनाए विश्वविद्यालय, जिस पर वेरिफिकेशन वगैरह सब करके छात्रों को उसका फायदा मिले। और ये रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को लेकर के आपने क्या रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का ये देखिए 1 साल पीछे चल रहा है विश्वविद्यालय। अभी 2021 का नोटिफिकेशन अभी तक 2022 हो गया, 2021 सितंबर का नोटिफिकेशन। 2021 का एडमिशन अभी तक कराया नहीं, जो पिछले साल एडमिशन हुआ 2020 का एडमिशन हुआ। अच्छा, 2021 के सितंबर का जो सेशन चलता है रिसर्च का, उसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसके लिए हम लोग ने मांग की, तो कहा गया कि आज या कल में कभी भी आ सकता है। अच्छा, मतलब ये 7वां जो पॉइंट है, ये 2021 का अभी कंप्लीट किया जाए और 2022 का भी जारी किया जाए। 2022 में आएगा अभी,
तो 2021 सितंबर का आएगा। फिर 2022 में मार्च महीने का जब जो नया सेशन चालू होता है, वो मार्च महीने के बाद वो अपने फिर वो एक मतलब कि एक सेशन लेट जो हुआ है वो लाइन का उस पर। अच्छा, एक प्रश्न है, कॉमन नहीं है। ये आपने लिखा है विश्वविद्यालय में हो रहे निर्माण, ठीक है, उनके कारण प्रदूषण और मलबा फैल रहा है। जी। ये जो निर्माण हो रहे हैं, क्या आपको भरोसा है ये बढ़िया हो रहे हैं? देखिए, अब निर्माण बिल्डिंग्स नई बन रही हैं, निर्माण कार्य की बिल्डिंग, उसका गुणवत्ता क्या है वो बताने की अभी मेरे पास अर्हता नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि विश्वविद्यालय जो या CPWD के कुछ मानक हैं उसके अनुसार बन रहे होंगे बिल्डिंग, जो भी बन रहे हैं। और अगर ऐसी कोई वैसे कोई हम लोग के संज्ञान में तो आई नहीं ऐसी बातें। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो उसके मलबे होते हैं, जो बिल्डिंग बन रही है, तो कंक्रीट का जंगल पूरे विश्वविद्यालय को बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए, छात्रों के नाम पर अगर सुविधा नहीं, अच्छी बात है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जरूरी रोज बने, अच्छी बात है। उसके साथ शैक्षणिक विकास भी होना चाहिए विश्वविद्यालय का। और क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के लिए देखिए, उसके लिए बताने वाले तो मुझे एक्सपर्टीज नहीं है मेरी, लेकिन तब भी क्वालिटी जहाँ तक मैं देखता हूँ कि अभी जो नई बिल्डिंग बन रही है, पुरानी बिल्डिंग की तुलना में तो उसकी क्वालिटी वैसी होगी नहीं। एक बार मोदी जी आए करौंदी पे और वो जहाँ से निरीक्षण करके गए, उसका सीलिंग गिर गया। ये आपका जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो निर्माण कार्य हुए हैं उनकी जांच के लिए, जैसे अभी क्या हुआ, पिछली बार हॉस्पिटल में जो फ्लोरिंग थी, फ्लोरिंग ठीक ठाक थी, उस पर टाइल्स बिछा दिए गए जबकि फ्लोर बने हुए थे। और हॉस्पिटल की सुविधाओं के लिए बोला जाता है कि हमारे पास फंड नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने आज VC सर को मैंने मतलब ये बात हाईलाइट करके बताई कि सर, आप कहते हैं फंड नहीं है, लेकिन जो निर्माण कार्य जिस पे हुआ उस पर करवाने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने उसका संज्ञान लिया है। और दूसरी बात गुणवत्ता की बात है, तो मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आने वाले समय में उसको लेकर और थोड़ा सा गुणवत्ता को चेक करना चाहिए। वाइस चांसलर को जरूर चेक करना चाहिए कि किस तरीके का काम, नए तरीके का काम विश्वविद्यालय में हो रहा है। अच्छा, ये 10वां पॉइंट हमें ये कहता है कि सर सुंदरलाल अस्पताल में जो आम पब्लिक होती है वो गर्मी में नीचे बिछा के सोती है और ठंडी में भी नीचे बिछा के सोती है। तो समझ जाइए कि सर पे छत नहीं है। इसके लिए क्या बातें हुई है भैया? इसके लिए बात हम लोगों ने पहले भी अपना एक 10 सूत्री मेमोरेंडम MS साहब को दिया था। वो मेमोरेंडम भी आज हमने VC साहब को दिया है, साथ में उसके लगा के। उसमें हम लोग ने नए रैन बसेरे बनाने की बात कही थी, जो मरीज आते हैं उनके लिए अलग अलग स्ट्रेचर, लिफ्ट दे दिया जाए। उनको छत दिया जाए, स्ट्रेचर की, लिफ्ट की व्यवस्था के लिए। बाकी जो भी मूलभूत है, टॉयलेट की, पानी की, और साथ ही साथ जो यहाँ के जो डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 घंटे विश्वविद्यालय में प्रैक्टिस करते हैं, 6 घंटे बाहर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। उस पर रोक लगाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आज बोला गया कुलपति महोदय को। अच्छा, और सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मांग है हमारी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि BHU में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि लड़कियों का सुरक्षा व्यवस्था, लड़कों का सुरक्षा व्यवस्था, हॉस्टल का सुरक्षा व्यवस्था, फैकल्टी इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट का सुरक्षा व्यवस्था दिखाने वाले या फिर सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने वाले प्रोक्टोरियल गार्ड्स होते हैं, और उनका तनख्वाह लगभग 5 महीनों से रोका गया है। इस पे क्या बातें हुई? देखिए, इस पे बात यही हुई है, उन्होंने कहा है कि मेरे संज्ञान में है, और चीफ प्रॉक्टर सर भी वहीं पर थे। तो देखिए, ये बहुत ही मैं कहूँगा घटिया बात है कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था, तो पहले से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे गार्ड, यहाँ की ज़रूरत के हिसाब से गार्ड कम है विश्वविद्यालय में। उसके बावजूद जो कम गार्ड हैं उनको भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ गार्डों का नहीं, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी विश्वविद्यालय में काम करते हैं, अलग अलग विभागों में, अस्पताल में हो गया, चाहे ये SSS में हो गया या कहीं भी हो गया, उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो कई महीनों से, क्योंकि वो किसी कंपनी के द्वारा है। सुरक्षा गार्ड भी जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सुरक्षा। अच्छा सर, एक बात और आपने नहीं की कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया प्रोक्टोरियल गार्ड को, उनको विश्वविद्यालय अपने में लेकर के ये सब, देखिए, उनका कहना है कि हमने मैनेजमेंट के लिए किया है ये चीज़, कि मैनेजमेंट इसका सही से हो। अब मैनेजमेंट वो तो चलिए, जो कंपनियां हैं वो कंपनी उस चीज़ में मतलब एक्सपर्टाइज उनको हासिल है, लेकिन पहली बात है कि जो वेतन उनको दिया है 5-5, 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। उस वेतन की बात पर वहीं चीफ डॉक्टर महोदय थे, उन्होंने कहा कि मैंने सर को बताया, सर ने भी कहा मुझे पता है, और इसको हम लोग जल्द से जल्द इस इशू को भी सुलझाएंगे। और आज काफ़ी सकारात्मक रहे हर मुद्दे पर, उनका यही कहना था। नए जो VC आए हैं, क्या इस सब चीज़ों को लेकर के एक्टिव हैं? थोड़ा सा VC सर एक्टिव हैं, काफ़ी सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। उन्होंने सबसे पहले हम लोगों से पूछा कि हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। उस पढ़ाई में पूछा आपने, इसमें क्या इंटरेक्टिव है, मतलब काफ़ी इंटरेक्टिव है। और दूसरा कि हम लोगों ने उससे कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग जो इस विश्वविद्यालय में बहुत ही आवश्यक है आने वाले समय के लिए, जो आने वाले समय में जो मांगी होने वाली है, चाहे स्टूडेंट यूनियन की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, हमने उनसे कहा कि सर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन, जो कि विश्वविद्यालय की जो योजनाएं बनती हैं, विश्वविद्यालय के जो निर्णय लिए जाते हैं, आने वाले समय भविष्य में विश्वविद्यालय किस ट्रैक पर जाएगा, उसके लिए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन, स्टूडेंट की जो सहभागिता है वो सुनिश्चित किया है। तो उन्होंने कहा हम एक मॉडल डेवलप करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने सबको आते ही सबको ईमेल भेजा था
उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से ये कर रहा हूँ और मैं कोई इस पर मॉडल डेवलप करूँगा कि छात्रों की सहभागिता हर चीज़ में हो। अच्छा, हमको क्या लग रहा है कि 2-3 वीसी आने के बाद हमको क्या बढ़िया वीसी मिला है? अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी तो उनके आए हुए ने काम करते शुरू हो गया, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 महीना भी नहीं हुआ। और पहले तो काफ़ी लेट से इन्होंने चार्ज लिया। और दूसरा एक छोटी छोटी बातें सुनाई देती है सर कि गार्ड्स को लगभग 10 घंटा नौकरी करवाते हैं और 12 घंटा नौकरी करवाते हैं और 8 घंटे का तनख्वाह देते हैं। ये सब सारी बातें आपको पता हैं क्या? ये सब बातें हैं, संज्ञान में है। अब तो उसमें ड्यूटी का क्या है कि हम लोग ने इस पर पहले भी बात की हुई है। ये अभी का मामला नहीं है, ये पिछले कई सालों से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो उनका कहना है कि जो गार्ड एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करना चाहते हैं उन्हीं से कराया जाता है, ज़बरदस्ती किसी से नहीं कराया जाता है। अच्छा। और गार्ड भी खुलकर ये बातें नहीं कहते हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई बातें ऐसी सामने आती हैं तो उसको भी ज़रूर हम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो दोस्तों ये रही पूरी मांगे, ये रही पूरी बातें और इसको शेयर करिएगा, आगे बढ़ाइएगा ताकि इन सब मांगों को कंप्लीट किया जा सके, पूरा हो सके। और जहाँ तक बात रही विश्वविद्यालय में पढ़ाई पठन पाठन की प्रक्रिया अभी ऑनलाइन चल रही है। नए वाइस चांसलर विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव है और आप अपनी जो भी क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, उनको आप कमेंट के थ्रू हमारे तक पहुँचाइए और हम अंदर बैठे वाइस चांसलर तक पहुँचाएंगे। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।